हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीनिया चैनल। आई एम मनदीप। आज की स्टोरी पिंक गर्ल का नेक्स्ट पार्ट है। इस मूवी का नाम है पिंक गर्ल विश ऑफ लव। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। स्टोरी जैसे शुरू होती है, फाइट दिखाई जाती है एक पति पत्नी के बीच की, जहाँ पर जिसकी लड़की की बड़ी बहन है अपने पति से झगड़ा कर रही है, क्योंकि उसके पति ने ड्रग्स की जो आदत है वो थोड़ी सी बढ़ गई है उसके गंदे फ्रेंड्स के कारण, जो कि पहले उसके छोटे भाई के फ्रेंड थे। बट वो जब मर चुका है तो वो कंसोल करने के लिए इसको आए थे, बट इसको भी नशे वाली लत में उन्होंने घसीट लिया है, जिसके कारण ये अपने आप पर और अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देता, तो वो उसको इसके लिए रोक रही है। बट यहाँ पर जो उसका हस्बैंड है उस पर नया ही ब्लेम लगा देता है। 100 बातें चिल्लाते हुए बोलकर वो अपने नशे में ये भी कह देता है कि ये जो बेबी हुआ है ये भी उसका नहीं है, ये जो इंसिडेंट हो रहा है पहली टाइमलाइन के 3 महीने बाद का है। और ये ऐसा बोलते ही वो बिल्कुल उससे लॉयल होती, बट वो कुछ कहने की बजाय सिर्फ आंखों में आंसू लेती है और इतनी बात कहने का तो बिल्कुल चुप होकर अपने रूम में चली जाती है, रूम को लॉक कर देती है। और जहाँ पर बेबी पहले सो रहा होता है वो इनकी आवाज़ से उठता है, और क्योंकि यहाँ पर अभी उसकी मदर जो है रूम पे है तो वो चिल्लाना शुरू करता है, तो ये जो हस्बैंड है उस पर भी चिल्लाता है, ये उसको भी गालियाँ देने लगता है। और बच्चा काम तो नहीं होता बट और ज़्यादा चिल्लाना शुरू करता है, तो फिर उसके माँ बाप लड़के के आ जाते हैं, यानी बेबी के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं कार से, कहीं पर गए होते हैं घर से बाहर। तो जैसे वो आते हैं तो जाकर दादी पहले बच्चे को संभालती है, उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, उसकी माँ के बारे में पूछती है। और यहाँ पर जो फादर होते हैं वो अपने बेटे के पास पूछते हैं कि तुम इतना क्यों ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। और ऐसे बातें चल ही रही होती हैं कि तभी दोबारा से फिर जो होता है डोर ओपन होता है, उस लड़की बाहर आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है। उस टाइम पे वो वहाँ पर अपने बेबी को पकड़ती है और घर से जाने के लिए आगे बढ़ती है। जब ऐसा वो कर रही होती है तो उसके जो ससुर होते हैं वो वही पूछते हैं कि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन तो दो कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, हम भी कुछ कर पाएँ। तो लड़का बोलता है जिसको कोई फिक्र नहीं है वही छोड़ के जाते हैं, जिसको फिक्र होती है वो छोड़ कर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है जिसको फिक्र होती है वो खुद को बदल भी लेते हैं, और जिसको नहीं होती है वो खुद भी डूबते हैं, दूसरे को भी डुबाते हैं। और यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है अभी छोटी बहन का, जो अभी हाल ही में अपने हनीमून से होकर दोनों आए हैं, और वो अपने जो हैं हनीमून वाले पिक्स न बढ़िया वाले वो इंजॉय करके उस मेमोरियों को रिलीव कर रहे होते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और वहाँ पर उसकी मदर बोलती हैं कि उसकी सिस्टर जो है अभी अपने सामान के साथ और बेबी के साथ घर पर आ गई हैं, और जब से वो आई हुई है बिल्कुल चुप है, क्योंकि अभी रात में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 11 बजने को आ गए हैं। तो ये तब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि दीदी ने कुछ किया कि नहीं, उधर बात हुई है कि नहीं उसके घर वालों से। बट वो बोलती है कि हमारी अभी किसी से बात नहीं हो रही है। अगर वहाँ कॉल करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि जब से लड़की गई है तो उसका बेटा भी वहाँ से एक बार चला गया है, और वो कहाँ गया ये हम जान नहीं सकते हैं। और फिर वहाँ पर भी उनको भी टेंशन हो रही है कि इन दोनों में आखिर हुआ क्या है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती हूँ। सुबह को छोटी बहन अपने घर पर पहुँचती है, अपनी माँ बाप से मिलकर बात करती है कि दीदी ने कुछ बताया या नहीं, तो बोलते हैं उन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं है, बेबी को भी उसने कुछ नहीं खिलाया है अभी तक। वो बेबी काफ़ी बार रोने की आवाज़ सुनी गई है बट वो बाहर ही नहीं आ रही है। तो वहाँ पर वो बेबी के लिए थोड़ा सा बोतल में दूध लेती है और जाकर डोर को नॉक करती है। कुछ समय के बाद जो होता है डोर ओपन होता है, उसकी बहन की हालत रो रो कर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो वो जैसे अपनी बहन को देखती हैं दोनों आप उसमें गले मिलती हैं, और उसकी बहन वहाँ पर फिर ज़ोर ज़ोर से रोना जो है शुरू कर देती है, जिसके कारण उनकी पेरेंट्स को थोड़ी सी चिंता होती कि बात क्या है। बट वो सिर्फ उसी को अंदर आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अभी ये कोई भी बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकती, अगर शेयर की गई तो उन्हें पता है कि क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर जो भी इनका होता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स का सब कुछ लगा होता है इसकी शादी पर।
और वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो वो उनको नहीं अभी बताने की हालत में होती है, तो वो अपनी बहन को अंदर लाती है, सारी बात वहाँ पर बताती है। और जब वो बात ख़त्म करती है कि सारा जो है बात का पतंगड़ बना है सिर्फ इस वजह से भी बना हुआ है कि वो बोलते हैं कि ये बेबी उसका है ही नहीं। बट वो बोलती है यहाँ पर क्योंकि उसको अपनी बहन की लव स्टोरी के बारे में पता होता है, बट वो भी कंटिन्यू होती है या नहीं होती उसको ये बात का पता नहीं होता, और वो कौन होता है उसको ये भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पर फिर वो पूछ लेती है क्या ये बेबी सच में जीजू का ही है, यानी उसके हस्बैंड का ही है रियल का। तो उसकी बहन उसको शौक से देखती है, शौकीन नज़रों से, और बोलती है बिल्कुल ये उन्हीं का ही है। तो वो बोलती है क्या अब मैं आपके उस लवर के बारे में जान सकती हूँ कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो उसको बाकी सब स्टोरी पता होती है, बट अभी वो कहाँ है उसको ये नहीं पता होता। तो वो बोलती है बिल्कुल तुम चाहो तो उसे कल ही मिल सकती हो। तो ये सुनकर वो थोड़ी हैरान होती है कि दीदी अभी भी उस लड़के के टच में है। बट वो बोलती है कि वो जो हमारा ड्राइवर है जिसको मैंने लिखवाया था वही लवर है। तो यहाँ पर उसकी जो बहन होती है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, और वहाँ से उसको एक बार कंसोल करके चली जाती है अपने रूम में। और थोड़ी देर वो वहाँ पर सोचती रहती है कि ये क्या हो गया एक ड्राइवर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही दोपहर का समय आता है तो ये मार्केट के लिए जाने को तैयार होती है। और तभी दूसरी तरफ सीन होता है कि जो उसका हस्बैंड होता है वो वहाँ पर अभी इसकी मौजूदगी ना होने के कारण उसका ध्यान अब बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है, वो ज़्यादा नशा कर रहा है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपने माँ बाप को परेशान कर रहा है। उन्हें भी उसने टॉर्चर करना थोड़ा सा शुरू कर दिया है। उनको भी वही क्वेश्चन बोल रहा है कि आप तुम मेरे असली माँ बाप हो ही नहीं, यानी वो इतने ज़्यादा मेंटली गंदी कंडीशन में आ चुका है कि उसके अब सभी अपने उसको पराये लगते हैं, और जो ये हो रहा है वो उसके गंदे दोस्तों के कारण हो रहा है जिन्होंने इनसे पहले ही इसका छोटा भाई छीन लिया है, और अब जो है वो इसको अपने अंदर से ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये अब खुद को ही चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, और इसके ब्लड भी वगैरह भी निकलने लगता है। और यहाँ पर जो है दूसरा सीन फिर से आता है कि जो लड़की है अभी मार्केट में घूम रही होती है, वो थोड़ा बहुत सामान लेती है, उसी ड्राइवर के साथ ही आई है जिसके बारे में उसकी सिस्टर ने बताया था। और सिर्फ एक दो चीज़ें लेकर वो एक होटल में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो ड्राइवर को बोलते तुम भी आओ, मुझे तुम्ही से बात करनी है यहाँ पे। तो वो ऊपर लेकर जाती है ड्राइवर को और उससे पूछती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी सिस्टर के लवर हो। तो ये सुनकर वो ड्राइवर भी शॉक हो जाता है कि उसकी बहन ने उसको बता दिया है कि उनके रिलेशन के बारे में। बट यहाँ पर वो अगला सवाल जैसे ही बोलती है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी बहन के साथ तुम्हारा पास्ट कैसा था। मैं अपनी बहन से ये बात नहीं पूछ सकती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी पास्ट में हुआ है वो क्या हुआ है। तो वहाँ पर जो होता है फ्लैशबैक शुरू होता है, वो बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को सबसे पहले जब वो मेरी कंपनी में आई थी एज ए कैंपेनियन, जो कि वो टीचर बनना चाहते थे, ट्रेनिंग टाइम पे वो आई थी मेरी कंपनी में बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह चेक करवाने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनकी जो कंपनी है मेडिसिन की होती है। तो यहाँ पर इसने उसको देखा था और देखते ही वो बस पहली नज़र का वाला प्यार हो गया था। और फिर जैसे वो बताता है कि आगे कैसे उसने एक सिंपल लड़का बन के, एक बिजनेसमैन की बजाय एक सिंपल लड़का बन के उसकी लड़की बहन को फॉलो करना शुरू किया था। वो जब भी उसको देखता था उसकी कार वार वो सब भूल जाता था, उसका ध्यान सिर्फ इस मिडिल क्लास की एक लड़की पर होता था जिसकी हंसी उसको बस साथ चलने को मजबूर कर देती थी बिना किसी कंडीशन के। तो ऐसा करते उसकी बहन ने उसको नोट कर लिया था, उसके साथ जो उसकी एक फ्रेंड होती थी उसको भी पता चल चुका था। तो वो हमें थोड़ा आसपास मिलाने की कोशिश करती रहती थी। और जैसी थोड़ी सी बिगनिंग हुई तो सिस्टर को मैं अच्छा लगने लगा था। तो और वो बोलती थी कि तुम्हारे जैसा पार्टनर बहुत किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि इसका जो मेंटली स्टेट था लड़के का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये रिच था बट दिखावा ऐसा ही करता था कि मैं तो मिडिल क्लास हूँ। तो जब भी ये इस लड़की को आसपास मार्केट में कैसे भी तरीके से देख लेता तो अपने ड्राइवर को गाड़ी ले जाने के लिए बोलता था, और वहाँ से अपना कोट वोट भी उतार देता था। एक नॉर्मल होता है जो मिडिल क्लास वाला लड़का, वो बन के बस अच्छा सा लड़का बन के इसके सामने आ जाता था।
कोई भी उस पर अगर कमेंट करता था किसी भी तरह का तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। इसी के कारण मैंने कई बार उसके लिए फ़ाइट भी की है, जिसके बारे में शायद उसको पता भी नहीं है। तो ये उसने ये भी बता दिया था कि उसके बाद कि वो उसके लिए एक बेस्ट मैन हो सकता है लाइफ टाइम के लिए, जिसके सुनने के बाद मैंने जो है एक रिंग परचेज कर ली थी, और मैं अगले ही दिन उसको वो पहना कर प्रपोज करने वाला था। पर होता ही ऐसा है कि उसकी शादी की न्यूज़ वो फॉर फिक्स हो जाती है, और वो जब हम मिलने के लिए बुलाते हैं तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ होता है। क्योंकि मुझे मेरी बात कहने का तब सही मौका नहीं लगता, तो मैं वो रिंग को छुपा लेता हूँ, और जैसे उसके पास जाता हूँ तो वो बात बताती है कि पेरेंट्स ने जो है मैरिज फिक्स कर दी है, और ये उनकी बात को टाल नहीं सकती है फ़िलहाल तो। और दूसरी बात वो ये भी बताती है कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा रिच है, मुझे हर लिहाज से ही वो खुश रखेगा, हमारी अगर फैमिली की वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी करेगा, देखभाल भी करेगा। तो ये बोलता है लड़का कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। 100 तरीके की बातें बोलने के बाद जब ये बोलता है तो वो बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे फिर भी मूव ऑन नहीं होना होएगा, तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है, तो तुम मर जाना, बट शादी के 5 साल के बाद। और तब मैं तुम्हें अपने पापा के पास जो है नौकरी दिलवा दूंगी, तुम हमारे घर पर जो है काम करोगे, कुछ पैसे भी बना लोगे, साथ में अगर हम मिलना भी चाहें तो वहाँ पर मिल सकते हैं। लड़का ये बात सुनकर थोड़ा शौक में चला जाता है। उसको इसमें कोई चिंता नहीं कि इसको यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी अपनी कंपनी वगैरह छोड़कर, बट वो ये सोचता है कि वो अभी भी एक तरह से उस पर नज़र रखेगी। इसके कारण फिर उसकी जो होती है वहाँ पर थोड़ी सी और प्यार में वो पावर आ जाती है कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय को, किसी को नहीं पता होता। तो इस थॉट में जो लड़का है उसके घर के पास चला जाता है। लड़की अपने पापा से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये एक लड़का है और हमारी शादी में थोड़ा सा काम करना चाहता है, काम क्योंकि इसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये कोई भी काम कर लेगा। तो उसको पता होता है उसके पापा को कि भाई जो शादी वाला घर होता है वहाँ पर सामान आने ले जाने के लिए भी उनको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि घर पर भी मेहमान आएंगे तो वो उसे एज ए ड्राइवर वहाँ पर रख लेते हैं। और ये बंदा इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है, फ़ॉरेन से पढ़ा होता है, उसका खुद का बिजनेस होता है, बट ये सब वो किसी को नहीं बताता, एक नॉर्मल की तरह उनके फैमिली के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं बनता, वहाँ पर इसके फादर जो होते हैं इस ड्राइवर को लेकर जाते, इस लड़के को लेकर जाते हैं, वो इसे एक लकी चार्म की तरह मान होते हैं, क्योंकि जब भी ये जाते हैं उनका काम 100% डन हो जाता है, उसको खुशखबरी तब मिलनी ही मिलनी होती है। फिर धीरे धीरे जैसे समय चलता है तो वो दिन आ जाता है जब लड़की की शादी होने वाली होती है। शादी वाले दिन में हस्बैंड का जो होता है रिलेटिव, वो इसी की कंपनी में काम करने वाला एक वहाँ पर निकल आता है, और जब वो वहाँ पर उसको पहचानता है तो वहाँ पर जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जो सोची नहीं होती है वो वाली हो जाती है। वो तो यहाँ पर उसको वो संभालने की कोशिश करता है कि कभी कभी होता है हमें ऐसा, एक डेजा वू हो जाता है जिसके कारण हम किसी और को कोई और समझने लग जाते हैं। बट फिर यहाँ पर क्योंकि उसकी बाद में रियलिटी तो होती है, तो यहाँ पर ये लड़का सच में उसको वो स्टेप उठाना पड़ता है जो लड़के ने कहा होता है कि बिल्कुल गरीब बन के रहना पड़ेगा इसको एक बार, ताकि ये दो एक बार फिर से मिल सकें, और लड़की को भी पूरी बात का पता ना चल सके, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया होता अभी। तो वहाँ पर वो अपने क्लिक्स को, जो उसके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, और फ्रेंड्स की मदद लेकर एक क्वार्टर का अरेंजमेंट करवाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एक बार तो मुझे वहाँ पर दिखावा करना ही होएगा। तो उसको जैसी सिचुएशन उसको पता बताता है अपने फ्रेंड्स को, और तो उसके थोड़े से एम्प्लॉय जो होते हैं इसकी हेल्प करते हैं, एक क्वार्टर का अरेंजमेंट कर देते हैं, वहाँ पर नॉर्मल जैसा मिडिल क्लास वाला बंदा रहता होता है अकेला, वैसे वाला माहौल सेटअप कर देते हैं, उसको एड्रेस जो होता है भेज देते हैं। तो ऐसे करके इसकी जो होती है एक बार जान बचाई जाती है, क्योंकि उसके पीछे वो जो एम्प्लॉय होता है वो वाकई उसका पीछा करता है, जाता है, देखता है कि वो किधर जाता है किधर नहीं। जब वो उसके क्वार्टर में जाता है वहाँ पर जाकर लेट जाता है तो उसको थोड़ी सी चैन आ जाती है। पर फिर उसके मन में ख्याल आता है कि फिर उसका जो बॉस है वो कहाँ पर गया हुआ है। तो वो बोलता है कि छोड़ो, कहीं फॉरेन वगैरह में घूम रहे होंगे, तो वो वहाँ पर यही सोच बनाकर उस चीज़ को ख़त्म कर लेता है, और वो शादी होती है उनकी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो उस रात को जो होता है अपने माँ बाप को मनाने की भी कोशिश करता है कि पापा ये थोड़ा सा मुश्किल समय है, बट मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसने 5 महीने का टाइम बोला है, जिसमें से अभी मेरे 4 महीने निकल भी चुके हैं।
तो आप घबराइए नहीं, बस थोड़ा सा मुझे और सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं यहाँ पर खुश हूँ और काम में आपका हाथ मैं बटाता ही रहूँगा, बट वर्चुअली नहीं बटा पाऊँगा, जो भी होगा फ़ोन पे उसका काम चल जाया करेगा। तो उसके पापा, उससे फैमिली बहुत प्यार करती होती है, तो उसको थोड़ा सा सैड महसूस होते हैं, बट वो बोलते हैं चलो ठीक है, अगर प्यार सच्चा है तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट वो सैड माहौल में ही रहने लग जाते हैं। और ये सब बताने के बाद फिर वो उस बात को पर भी आ जाता है कि मैं अभी भी तुम्हारे घर पे एक मिडिल क्लास वाला जो ड्राइवर हूँ वही बनकर काम कर रहा हूँ, और अभी भी मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़की एक तो शॉक में होती कि इतना रिच बंदा है बट इसने प्यार के लिए इतना कुछ किया है, तो उसको थोड़ी सी उसकी ये बात पॉइंट करती है। और दूसरा जो होता है वो फिर डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुम्हारा कभी मेरी बहन के साथ हुकअप वगैरह हुआ है, क्योंकि जो जीजू ने वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया है वो ये लगाते हैं कि उसका बेबी उसका ये है ही नहीं। तो उसको बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हमारा रिलेशन इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गया था, बट हमने फिर भी कभी भी फिज़िकल नहीं गए हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए हमने उस चीज़ को बिल्कुल भी अपने रिलेशन के अंदर नहीं लाने दिया है। तो फिर जब उन दोनों से वह बात क्लियर कर लेती है तो वो अपने जो होती है हस्बैंड को कॉल करती है। वहाँ पर एक वो बोलते हैं कि अगर उनमें अभी भी प्यार है तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी दोनों मीटिंग अरेंज करते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है एक होटल में छोटा सा टेबल के पास चारों बैठे हुए हैं, दोनों बहनें और उनके दोनों ही एक तरह से लवर्स बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि तुम दोनों में हमने देखा है कि प्यार तो फिर वैसे का वैसा ही है जैसा पास्ट में था, पर क्या तुम ये अपना प्यार फ्यूचर के लिए भी ऐसे एक दूसरे को दे पाओगे? तो बिना क्वेश्चन के ही, बिना किसी सेकंड डाउट के ही वो दोनों सिर में हाँ, अपना सिर हाँ में हिला दे, क्योंकि दोनों अभी भी जो होते हैं एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो लड़की थोड़ा सा खुद पर नाराज़ होती है कि उसके पास अभी जो है वो बिग बेबी की प्रॉब्लम, बेबी की जिम्मेदारी भी आ जाएगी, और ये अभी है तो एक ड्राइवर ही। तो लड़की यहाँ पर झिझकती तो है एक बार कि अब बेबी की जिम्मेदारी होएगी, वो मना करना चाहती है, बट वो अपने उस हस्बैंड के साथ भी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ पर उसने रिच लाइफ में भी रहकर देख लिया है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो लड़की वहाँ पर जो होती है बड़ी बहन हाँ कर ही देती है। फिर ये सारी बात ये दोनों अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो मान जाएं, तो यहाँ पर उनके फादर डायरेक्टली मना कर देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता एक ड्राइवर के साथ में अपनी बेटी। बट जब उसको दूसरे हालातों का पता चलता है कि क्या वहाँ पर हुआ है इसके साथ, तो वो बोलता है कि फिर इसकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद तो हो ही जाएगी, कि आज नहीं तो कल जैसे उसके फ्रेंड्स ने उसके छोटे भाई को मारा था, तो हो सकता है कल जीजू के साथ भी कुछ ऐसा ही वो कर दें। तो फिर यहाँ पर उसके पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि बेटी को खुश देखना हर बाप का अरमान होता है। और यहाँ पर उसको टेंशन होने लगती है, तो उनको फिर वहाँ पर भी जो होता है हाँ कर देते हैं कि ठीक है। और दूसरी तरफ बार बार उसके माँ बाप के समझाने पर हस्बैंड को रियलाइज़ हो ही जाता है कि हाँ मेरी गलती है। वो खुद में एम्बैरेसिंग फील करता है, और थोड़े दिनों के बाद ही सॉरी मांगने के लिए वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बना लेता है कि जाकर मैं अपनी वाइफ को वापस ले आऊँगा। बट जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो एक डिफरेंट ही सिचुएशन उसके सामने होती है, जब उसको ये पता चलता है कि उसकी मैरिज तो भी तय भी हो गई है और उसको वहाँ पर डिवोर्स पेपर साइन करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है ड्रग्स लेने के कारण। वाकई में उनकी जो होती है कि पता नहीं अब कितने दिनों का मेहमान है, इतनी गंदी लत उसको लग चुकी है, और ऊपर से उसका मेंटली प्रेशर, वो वहाँ पर उसको यही फिर ठीक लगता है कि चलो वो खुश तो रहेगी, तो उसी के लिए वो उसको एक बार डिवोर्स वहाँ पर दे देता है। और दूसरी तरफ जो होता है एक छोटा सा फंक्शन जो होता है वहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर इस लड़के की रियल फैमिली एक नॉर्मल बीइंग बन के एक मिडिल क्लास बंदे बनकर आती है, काफ़ी सालों महीनों के बाद अपने बेटे को मिलते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इसकी शादी से, क्योंकि इसकी फादर की खुशी तो बयान ही नहीं की जा सकती। वो कैसे वहाँ पर खुद को मैनेज कर सकते हैं मिडिल क्लास दिखाने में, और फिर भी वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलो उसको अपना प्यार मिला तो सही। और उसको ये भी लगता है कि शायद अब इसके बाद उनका बेटा भी उनके पास
इस लड़के के साथ आकर रहने लगेगा। वो गरीबी वाला जो भी ये दिखावा कर रहा था वो छोड़ देगा। बट यहाँ पर मैरिज के बाद उसे जैसे ही बताता है कि नहीं पापा अभी समय बाकी है 5 साल होने में, तो यहाँ पर उसके पापा उसको बहुत ही अच्छे से हक करते हैं और बोलते हैं कि बेटा दीवानगी बहुत देखी है प्यार में, बट तुम्हारी एक अलग ही लेवल पर है। और उसके बाद जो सीन होता है वहाँ पर कि जो वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है, वो जाता है अपना इलाज ठीक करवाने के लिए प्लेन में बैठ कर के। उसको पता है उसकी शायद ये बीवी तो उसको नहीं वापस मिल पाएगी, बट हो सकता है कोई और अच्छी लड़की या कोई और एक किसी भी तरह का लाइफ पार्टनर उसको हाई ज़िंदगी में मिल जाए। बट वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो प्लेन क्रैश हो जाता है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कुछ भी जीने की वजह नहीं होती है, तो वो फिर वापस इस लड़की को अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो भी एक उसको समझ सकती है इस सिचुएशन को कि इनके नौ में भी दूसरा बेटा खो दिया है। तो वो बोलते हैं कि तुम हमारे साथ रहना शुरू करो। तो फिर यहाँ पर जो होता है वो बात करती है लड़के से, और वो मना नहीं कर पाता क्योंकि उनकी सिचुएशन वो समझ सकता है। और फिर वहाँ पर भी उसको एक ड्राइवर से अलावा एक उसको अलग से एक वो बना दी जाती टूरिस्ट कंपनी, जिसमें वो उसका जो होता है एक तरह का ओनर बन जाता है। उसमें जो उसकी दोनों फैमिलीज हैं उसको सपोर्ट करती हैं, और इसका जो बिजनेस है वो टूरिज्म वाला बिजनेस बन जाता है जिसको। और जिसकी जो बीवी और बच्चा है वो अपने पुराने सास ससुर के पास रहते हैं। इन्होंने भी उसको अपना बेटा मान लिया होता है, ये भी उनको अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चलता रहता है। और थोड़े समय के बाद ही, क्योंकि जो होता है समय गुजरता है, तो जो उसकी छोटी बहन होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही उसको अपने एक मंथ के बाद जो उसकी टेस्टिंग होती है, तो यहाँ पर उसकी बहन बड़ी वील कर देती कि वो भी अब दोबारा माँ बनने वाली है। तो यहाँ पर खुशियाँ उनके घर में आने वाली हैं, वो भी डबल पैकेज में। तो यहाँ पर छोटी बहन का क्यूट सा बेबी मिलता है। और दूसरी तरफ जो सीन दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद ही उसकी बड़ी सिस्टर को भी बेबी हुआ है। वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर उसका जो सीक्रेट होता है रिवील वो करता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो होते हैं 5 साल पूरे हो गए हैं। और वहाँ पर वो अपने उसको असली वाले घर पे लेकर जाता है, महल पर लेकर जाता है। जहाँ पर वो एंटर करते ही वो बोलती है कि आज हम जा कहाँ रहे हैं, हमें अभी घर जाना है ना बेबी के साथ। तो वो लड़का बोलता है हम अपने घर ही जा रहे हैं। और ये बात सुनकर उसकी बहन जो होती है उसके साथ आ रही होती है, वो थोड़ा सा उसको बोलती है कि दीदी बस तुम अब बेबी मुझे पकड़ा दो और शौक लेने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो यहाँ पर देखती है कि उसकी फैमिली में उसका जो स्वागत है काफ़ी धूमधाम से करने की तैयारी की जाती होती है। उसके रियल पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स वहाँ पर सभी आए हुए होते हैं लड़के को वेलकम करने के लिए, बेबी को वेलकम करने के लिए। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसका जो पहले वाला बेटा होता है उसके नए दादाजी के साथ, रियल वाले नए दादाजी के साथ अभी खेल रहा होता है। उसके जो लड़के का बाप है उसको बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ट्रीट कर रहे होते हैं। उनको सभी एक खुशियों का माहौल होता है। और ये यहाँ पर जो फिल्म है ख़त्म हो जाती है। फिल्म कैसी लगी गाइस? अच्छी लगी? तो बता दूं जो पहली मूवी थी वो आनी है वुमेन डे पे, ये आनी है मदर्स डे पर, इसके आगे एक फ़िल्म फादर्स डे पर, और 3 फिल्में चिल्ड्रन डे के लिए प्लानिंग की हुई हैं मैंने। आपको अगर इसका पार्ट बनना है, स्टोरी सुननी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छी लगती हो मेरी ये स्टोरीज़ तो लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो ताकि वो भी लाइक कर पाएँ और मेरे इस चैनल को सपोर्ट मिल पाए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल